नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने चाइल्ड डेवलपमेंट के नए टॉपिक के साथ आई हूँ। ये एक्चुअली मैं नया तो नहीं बोल सकती क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में कंटिन्यू कर रही हूँ अभी, और चाइल्ड डेवलपमेंट में मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई थी, और उसी के छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं मैं आपको वीडियो के अकॉर्डिंग अपलोड कर रही हूँ। जैसे लास्ट क्लास में हमने स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की थी, जहाँ पे वृद्धि और विकास की बात हुई थी। वृद्धि और विकास में हमने उसके कुछ स्टेजेस पढ़े थे कि कौन कौन से स्टेजेस होती हैं। जैसे प्रीनेटल स्टेज होता है, चाइल्डहुड होता है, इन्फेंसी होता है, फिर उसके बाद एडल्टहुड होता है, और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट और किस तरीके के होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि पीआरटी साइकोलॉजी के लिए भी यूज़फुल है। प्लस आप इसको बीएड एंट्रेंस में भी पढ़ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप और जितने भी आपके एचटेट, यूपीटेट, आरटेट सभी के लिए यूज़फुल हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैं आपको स्टेजेस पढ़ा रही हूँ। स्टेजेस का मतलब है कि आपके पास अगर हम लोग ह्यूमन की स्टेजेस की बात करें तो 6 स्टेजेस होते हैं, जिसमें हम लोग प्रीनेटल से स्टार्ट होकर ओल्ड एज तक जाते हैं। बट हमें ह्यूमन स्टेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एजुकेशन जो कर रहे हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो हमें चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करनी है, चाइल्ड के स्टेजेस की बात करनी है। तो वहाँ पर हम 4 ही पढ़ते हैं। सबसे पहला जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका इन्फेंसी स्टेज होता है। ठीक है, इन्फेंसी के बाद आपका कौन सा होता है, चाइल्डहुड होता है, और फिर उसके बाद एडोलसेंस होता है। ये 3 तो हैं ही, बट इसके साथ साथ हम लोग को एक स्टडी और करनी पड़ती है जो कि बर्थ से पहले की है, उसे हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हमें पढ़नी होती है। प्रीनेटल स्टेज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर मैंने आपको नाम भी दिया है गर्भावस्था। प्रीनेटल स्टेज तो गर्भावस्था करना होता है। सेकेंड हमें करना होता है चाइल्डहुड, जिसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। और तीसरा जो होता है जिसे हम लोग एडोलसेंस कहते हैं, किशोर अवस्था। और चौथा होता है एडल्टहुड, जिसे हम कहते हैं जिसको तुम लोग प्रौढ़ावस्था के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये 4 स्टेजेस में से एक एक स्टेजेस आज क्लियर कर रही हूँ। तो सबसे पहला स्टेज जो है प्रीनेटल स्टेज है। प्रीनेटल का मतलब होता है कि माता के गर्भ में जो बच्चा जितने दिन रहता है, और उस माता के गर्भ में रहने के कारण उनके अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रीनेटल स्टेज में आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जो है, यहाँ पर प्रीनेटल स्टेज को हम गर्भावस्था हिंदी में कहते हैं, और ये जो है कंसीव टू बर्थ, गर्भधारण से जन्म तक की बात करते हैं। मतलब माता के गर्भ में जब बच्चे का जन्म होता है, मतलब माता के गर्भ में जब वो आता है, और उसके बाद वो पूरे 9 महीने के प्रोसेस के बाद जब जन्म लेता है, तो उस बीच के ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इस प्रीनेटल स्टेज में कितने दिन का होता है, अगर डेज पूछा जाए तो 280 डेज होता है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30 डेज होते हैं, और 9 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 270 डेज निकल कर आएंगे। बट चूंकि 10 डेज एक्स्ट्रा लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे 9 मंथ 10 डेज भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये 280 डेज कैसे आते हैं, जब 9 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कैसे, 30 से। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। पर 30 डेज का मतलब 9 मंथ के साथ कर रहे हो, पर 10 डेज आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अब यहाँ पे 9 मंथ 10 डेज जो है, इसके बाद ऐसे वीक्स में पूछा जाए तो 40 डेज बोला जाता है। प्रीनेटल स्टेज कितने दिन में होते हैं, 40 डेज के लिए माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि गर्भावस्था को हम लोग 3 स्तरों में बांटते हैं। 3 स्तर का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक तो डिंबावस्था होता है ना, जिसको जर्मिनल के नाम से जानते हैं। डिंबावस्था का मतलब होता है इस स्टेज में किसको मैं बांट रही हूँ, ध्यान से समझोगे कि मैं गर्भावस्था को ही 3 मेजर पार्ट में बांटती हूँ। कि आपका स्टार्टिंग में जो 9 महीना है, उस 9 महीने के बीच में भी 3 स्टेजेस होके बच्चा गुजरता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेज जो बच्चा गुजरता है, वहाँ पे कंसीव टू 2 वीक्स होता है। जो 2 हफ्ते का समय होता है, उसको हम लोग डिंबावस्था कहते हैं, डिंबावस्था या जर्मिनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा है जब ये अवस्था होती है तो बच्चा यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, और बच्चे के अंदर यहाँ पर दिल का धड़कना स्टार्ट होता है 2 वीक्स के अंदर। मतलब दिल का धड़कना नहीं कह सकते, बच्चे का गर्भ में आ जाना और कंफर्मेशन हो जाता है कि बच्चा कंसीव हो गया है। और कंसीव होने के बाद वो एक स्वरूप धारण करता है, एक
मांस के बोलना चाहिए एक टुकड़े की तरह ऐसा बनता है और धीरे 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 अपने पोर्शन में आता है। तो इसका मतलब है कि 2 वीक्स में तो उसका कोई स्वरूप नहीं होता, सिर्फ एक मांस के टुकड़े के समान होता है और धीरे 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 वो पिंडावस्था में आता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक में इस स्टेज में क्या होता है 3rd वीक टू 8th वीक तक होता है। तीसरे महीने से तीसरे सप्ताह से शुरू कर 8वें सप्ताह तक इसको हम रखते हैं। महीने में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस अवस्था में बच्चा के अंदर अब दिल की धड़कन आ जाएगी, थोड़ा सा स्वरूप आ जाएगा, थोड़ा सा अब वो मांस का सिर्फ नहीं रहेगा बल्कि एक शेप ले लेगा मांस थोड़ा सा। और उसके बाद बच्चे के अंदर गतिविधियाँ नहीं शुरू होती हैं यहाँ पर बच्चे का एक स्वरूप धारण हो जाता है, प्रोसेस चलने लग जाता है, उसका कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और माता जो खाती है वो भी वो बच्चे के अंदर उसको कन्वर्ट होने लग जाता है। उसके बाद हम लोग अगर फेटल स्टेज भ्रूणावस्था की बात करें तो ये 9th वीक टू बर्थ होता है। इसका मतलब यहाँ पर 9 महीने से लेके बर्थ तक का समय होता है। तो यहाँ पे बच्चे की बात क्या करेंगे हम लोग कि बच्चा जन्म लेने के बाद का प्रोसेस अलग होता है, बट जन्म लेने से पहले भी वो कौन कौन सी चीज़ों से होकर गुजरता है वो भी जानना हमें ज़रूरी है, इसलिए आज हमने इनकी बात करी। क्लियर है सबको? तो प्रीनेटल स्टेज जो है बहुत बड़ा स्टेज नहीं है। यहाँ पे बच्चा जो है गर्भ के अंतर्गत कौन कौन से विकास करता है, किस तरीके से, तो ध्यान रखोगे कि बच्चे का सामाजिक विकास जो है वो गर्भधारण के आधार पर नहीं होता है। प्रीनेटल स्टेज में सोशल डेवलपमेंट बच्चे का नहीं होता है, बट फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है। अगर कहा जाए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल बर्थ के साथ होता है, बाय बर्थ होता है। कि बर्थ मतलब ये कह सकते हैं कि जो जीन्स है वो जीन्स हमें ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस माइंड में डाल देती है कि हम कितने कैपेबल बनेंगे, कितने एबल बनेंगे, हमारा फिजिकल क्या होगा। तो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कहाँ से शुरू हो जाता है, बाय बर्थ शुरू हो जाता है, प्रीनेटल स्टेज में ही शुरू हो जाता है, पर सोशल नहीं होता है। पर कहीं ना कहीं इमोशनल देखा जा सकता है, इमोशनल भी पूरी तरीके से नहीं होता है, वो बर्थ के बाद ही होता है। जैसे कि मीन्स माता के गर्भ में जोर से आवाज़ आएगी तो बच्चा सुनने लग जाता है, तो सेंसेस डेवलप भी माता के गर्भ में हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार देखा होगा कि आप मिर्ची नहीं खाओ ज़्यादा, या फिर आप ऐसी चीज़ें मत खाओ बच्चे को नुकसान पहुँचाएगा। इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं खाना पीना, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट वो कहीं ना कहीं बच्चे को माता के गर्भ में भी प्रभावित करता है। लाइक सुना होगा कि इंडियन कल्चर में कहते हैं कि आपको अच्छी मूवीज़ देखनी चाहिए, कॉमेडी मूवीज़ देखनी चाहिए, भगवान के पढ़ो, पूजा पाठ करो, अच्छी स्टोरीज़ पढ़ो, बच्चे पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो कर रहे हो कहीं ना कहीं इमोशनली इफेक्ट भी बच्चे को गर्भ में कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आना चाहिए आपको कि प्रीनेटल स्टेज से ही बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखोगे कि अगर हम लोग बात करें तो बच्चा जो है कॉन्टिन्यूस, प्याजे जो कहता है कि वो डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट करता है। प्याजे डिसकॉन्टिन्यूस मतलब असतत विकास करता है। एक स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप करता है, दूसरा स्टेप करने के बाद तीसरा स्टेप करता है, ये प्याजे कहते हैं। बट अगर हम लोग और ब्रूनर की बात करें, मंडूरा की बात करें, तो उन लोग कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसका मतलब वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो कॉन्टिन्यूस में करते हैं। और वो ये क्या कहते हैं प्याजे कि डिसकॉन्टिन्यूस में करते हैं, पहले एक स्टेज कंप्लीट करेंगे फिर दूसरी करेंगे ना, इसीलिए प्याजे ने इसको 4 स्टेजेस में बांट रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे प्रोसेस हम बात करेंगे आगे जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रीनेटल स्टेज में हमें इतना ही समझना है, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बट हाँ, ये पूछा जा सकता है कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत शरीर में कितनी बोन्स आ जाती हैं या हार्ट बीट कितनी होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो मैं आपको फिजिकल डेवलपमेंट में पढ़ाऊंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा जो है सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट में जो अपलोड करूँगी आपको चाइल्डहुड और आपका एडोलसेंस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। बट ये भी ज़रूरी था जानना, इसलिए मैंने इस पर छोटी सी वीडियो आपके लिए बना दी है ताकि आपको थोड़ा सा जान सको कि आखिर प्रीनेटल स्टेज क्या होते हैं। तो आपको ये 3 स्टेजेस याद रखने हैं कि प्रीनेटल स्टेज के अंदर ये 3 स्टेजेस होते हैं और इनके कितना ड्यूरेशन होता है और इसका नाम क्या है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चाइल्डहुड के साथ। नमस्कार।